हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हमारी इजी इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है, जहां पे हम आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, इस टॉपिक को भी। तो इस टॉपिक में देखते हैं क्या है, आगे क्या पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि शॉर्ट रन में था, जिसे हम रिटर्न्स टू फैक्टर बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल, जो कि लॉन्ग रन में आपका काम आने वाला है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा का सारा शॉर्ट रन में था, बट अब जो हम पढ़ेंगे वो आपका बेसिकली लॉन्ग रन के अंदर होगा कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी में क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे सर्वाइव करती है और क्या देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। स्केल मीन्स यहाँ बेसिकली कैपिटल से है कि जितनी ज्यादा कैपिटल लगाओगे उससे क्या रिटर्न हमको यहाँ पर मिलने वाला है। और वहां पे क्या था? रिटर्न्स टू फैक्टर, जितने ज्यादा फैक्टर्स लगाओगे वेरिएबल फैक्टर, उससे क्या रिटर्न हमको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली क्या है? एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन वेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन वेरिएबल सप्लाई। ये रूल या ये कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग रन के अंदर काम आएगा, शॉर्ट रन में काम नहीं आएगा। मतलब कि शॉर्ट रन में हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे आउटपुट हमें कैसे इंक्रीज करना है? दोनों ही फैक्टर को इंक्रीज करके, फिक्स फैक्टर को भी और वेरिएबल फैक्टर को भी। और बेसिकली यहां पे क्या था? वहां पे शॉर्ट रन के अंदर कि वहां पे आउटपुट आपका इंक्रीज होगा, बट ओनली वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। दोनों ही फैक्टर क्या करने हैं? हमें सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करने हैं, यानी कि इनके बीच का रेशियो, जिसे हम आइडल फैक्टर रेशियो बोलते हैं, फैक्टर रेशियो आपका यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, L, K। सपोज करो मैंने 2 लेबर और 1 कैपिटल लगाया, तो यहाँ रेशियो क्या आएगा? 2:1। 4 लेबर 2 कैपिटल, यहां भी 2:1। 8 लेबर 4 कैपिटल, 2:1। 16 लेबर 8 कैपिटल, 2:1। तो रेशियो बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर क्या होना चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चा? चलिए अब देखते हैं। इस लॉ के अंदर 3 स्टेज होती हैं, जैसे वहां पे थी आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। 3 स्केल्स हैं। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ग्राफ है आपका, जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग। कांस्टेंट आएगा बीच में कि भैया बीच में कुछ भी नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट ना लॉस, कांस्टेंट चल रहा है। और फिर डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग, 3 स्टेजेस यहां पर आती है। ओके, तो अब समझ में आ गया। अब इकोनॉमीज, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज, ये इसी से रिलेटेड है कि इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है। क्या है बेसिकली? एडवांटेजेस और बेनिफिट्स which a firm derive by expanding its scale of production। यानी कि जब फर्म अपने बिजनेस को बढ़ाती है, अपने स्केल को बढ़ाती है, देखो शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ लेबर बढ़ा रही थी, बट इन लॉन्ग रन वो क्या कर रही है? वो अपने लेबर के साथ साथ अपनी मशीनरी को बढ़ा रही है। तो उसको क्या क्या प्रॉफिट और क्या क्या लॉसेस फेस करने को आते हैं, तो वही होता है आपका इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ दी डिसइकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज बोलते हैं उसको बेसिकली। ठीक है, तो पहला है आपका इकोनॉमीज जो होती हैं आपकी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज है, यानी कि ये क्या होते हैं बच्चा? आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेज होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कि फर्म के पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स लॉन्ग रन में क्यों आ रहा है, और आ रहा है तो किस किस बिहाफ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो फर्म के पास दो, एक तो इंटरनल, जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो फर्म को एक तो खुद को फायदा होगा, इंटरनल अपने फर्म में फायदा होगा, प्लस एक्सटर्नल इकोनॉमीज में भी फर्म को काफी फायदा यहां पर होगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे होगा यहां पर देखते हैं। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं? आर द बेनिफिट विच एक्रू टू अ फर्म विच इट एक्सपेंड्स साइज ऑफ प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स। कि फर्म क्या कर रही है? अपने साइज को बढ़ा रही है, कैसे? ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉयड कर रही है, फिक्स को भी और वेरिएबल को भी, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को यहाँ पे क्या कर रही है? लगा रही है। These benefits are due to firm's own effort and are confined the firm concerned। अब इससे क्या होगा? फर्म को, जब फर्म एफर्ट करेगी भैया लेबर लगाने में, कैपिटल लगाने में, तो फर्म को कहीं ना कुछ फायदा यहां पर होगा। वो कैसा फायदा होगा वो देखते हैं यहां पर।
यूज ऑफ बेटर एंड मोर एडवांस मशीनरी, जब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हम लोग लगाएंगे, तो ऑब्वियस बात है मशीनरी हमारे पास सारी हाईटेक होंगी, और जब हाईटेक होंगी तो हमें बेटर मशीनरी, एकदम एडवांस मशीनरी यूज करने का मौका मिलेगा, जिससे हम अपने फर्म की प्रोडक्शन को पीक तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बिकम अवेलेबल, जब मान लो हमारे पास 100 लेबर है, अब 100 लेबर के हिसाब से हमने उन्हीं के हिसाब से मशीनरी लगा दी, और हर लेबर को अपना अपना काम करने को बोल दिया कि भैया तुम एक काम करो, तुम स्टिचिंग करोगे, तुम पैकिंग करोगे, तुम डिजाइनिंग करोगे, तुम उसमें कलर करोगे, तुम उसको पैक करोगे, तुम उस पर स्टिकर लगाओगे, तुम उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या होगा, हर लेबर अपना काम कर, जब हर लेबर अपना काम करेगा तो वो अपने काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इसी को बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कि बड़े से काम को छोटे 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 पार्ट में बांट देना और हर एक काम को असाइन कर देना उनके लेबर को। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बिकम्स अवेलेबल, कि हर एक लेबर अपने काम में निपुण हो जाएगा, और जब निपुण हो जाएगा तो काम पूरी एफिशिएंसी के साथ करेगा, और जब काम पूरी एफिशिएंसी के साथ करेगा तो आउटपुट भी हमारा अच्छा आएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब बाहर, भैया बाहर हमें क्या फायदा मिलेगा, जनरल एडवांटेज एंजॉयड बाय ऑल द फर्म इन अ लोकेलिटी, लोकेलिटी में क्या क्या मिलेंगे फायदे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री एज अ होल, जब भैया इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, अब लार्ज स्केल लगा रहे तो ऑब्वियस बात है एक ब्रांच बनेगी, 2 ब्रांच बनेगी, 3 ब्रांच बना रहे, इससे क्या बाहर क्या फर्क, बाहर क्या फायदा हो रहा है, व्हेन एन एरिया इनहैबिटेड बाय द इंडस्ट्री इज डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी बिकम अवेलेबल। बिल्कुल सही बात बोली भैया, जब कोई एरिया इंडस्ट्री में आ जाता है, इंडस्ट्री से डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, अब रॉ मटेरियल ले जाने के लिए भैया ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो ट्रांसपोर्ट तो हमें रोड बनवानी पड़ेगी, इससे क्या हो गया, कम्युनिकेशन भी चाहिए, रोड बन रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम काफी सुधर जाएगा, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, जो ट्रक चलाएगा भैया, किसी को जॉब नहीं है, ठीक है भाई काम का तो ट्रक चला ले, तेरे को भी जॉब मिल रही है यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, स्पेशलाइज लेबर बिकम अवेलेबल, ऑब्वियसली बात है बड़ी फर्म में काम करोगे तो स्पेशलाइज लेबर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चा, तो यही थे आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जो कि सिंपल सा टॉपिक था आपका इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो आज ये टॉपिक भी आपका पूरी तरीके से क्या होता है बच्चा, वाइंड अप होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, शायद वो हमारा कॉस्ट होगा, कॉस्ट को लेके चलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।